हाँ जी, ध्यान देंगे सभी दर। क्या अलजेब्रा चल रहा था हमारा? अलजेब्रा, और अलजेब्रा में हमने क्या करा था? कल हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, कल हमने स्टार्ट किया था। बेसिक से हमें क्लास लेनी है। कोई बच्चा नया है तो बेटा यहाँ से आप जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे आपका बीज गणित। बीज गणित की मैंने बात करी थी, बीज गणित। और बीज गणित का हम बात करें तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बेसिक से समझिए। कई बच्चों ने अगर बात के तरीके से नहीं पढ़ रखा तो बेटा इसको आज से बेसिक से स्टार्ट करिए आप, ठीक है। इसमें मैं पहला ही टाइप के जो कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है कि अगर मुझे ये सूत्र याद है, a प्लस में b का होल स्क्वायर, और अगर इसको सोल्व करता हूँ तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab हमने कल बात करी थी, ठीक है। कोई बच्चा नहीं है तो उतार लेना भाई। आपका जो a माइनस में b, और अगर इस पे स्क्वायर है तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में आपका b स्क्वायर माइनस में 2ab होता है, ये सभी जानते हैं। और दूसरा तीसरा हम ये जानते हैं a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। और अगर यहाँ से बात करें तो क्या कह सकता हूँ उसको मैं उसको कह सकता हूँ एक बार तो प्लस में कह सकता हूँ और एक बार माइनस में कह सकता हूँ। ये बात आपको दिखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए इसी के साथ हमने बात भी करी थी कि अगर एग्जाम में हमेशा मुझे ये दो घात पूछता है, क्या पूछता है, दो घात। दो घात पूछता है, इन पे एक घात है, एक घात से क्या पूछता है, दो घात पूछता है। यानी मेरा जो अगला जो कंसेप्ट बनता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, अगर मुझे पूछा जाता है तो ध्यान दीजिए इस पद को उठाकर उधर ले जाऊंगा क्या मैं, तो मेरे पास क्या बनता है आपका a प्लस में b का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab बनता है। ये आप इसको इस फॉर्मेट में भी ध्यान रखेंगे। अच्छा अगर बात करें यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, इस केस में यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ये उठकर इधर आ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी a प्लस में b का होल स्क्वायर तो होगा ही होगा, और आपका जो प्लस में 2ab हो जाएगा। आप इनको इस फॉर्मेट में भी ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं इस फॉर्मेट के साथ साथ एक फॉर्मेट और ध्यान रखिए आप, जिसकी हम बात करना चाहते हैं, जो एग्जाम में हमें बात करता है, इसी का रूप हो, ठीक है। देखिए क्या है, कल हमने बातें करी थी इसकी। आपको अगर मैं यहाँ पे ए और बी की जगह ए और बी की जगह आपको ये दे दिया जाए, ए और बी की जगह आपको ये दे दिया जाए, ध्यान दीजिए, ए और बी की जगह अगर ये दे दिया जाए x प्लस में 1/x, ये आपको दे दिया, ये तो a है और ये क्या है, b है। और अगर यहाँ से हम बात करें कि ये हमारे को दिया हुआ है और मुझे अगर इसका स्क्वायर ज्ञात करना होता है, मुझे क्या ज्ञात करना हो, स्क्वायर, तो मेरे पास स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, आप कहेंगे x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा 2, और क्या आ जाएगा x इंटू 1/x आएगा क्या, ये आपको दिखना चाहिए। मैं चाहता हूं आपको ये नहीं दिख करके इसका अगला स्टेप दिखना चाहिए। मुझे तो ये ज्ञात करने के लिए कहता है एग्जामिनर, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, इसका मान हमेशा क्या होगा, आप कहेंगे x प्लस में 1/x, इनका जो भी मान आता है उसको हम n मानते हैं, जो भी मान आता है उसको क्या मानते हैं, n मानते हैं, और स्क्वायर कर देंगे, और ये माइनस में क्या होगा 2x इंटू में 1/x होता है। आप इसको इस फॉर्मेट में याद रख सकते हैं। मैंने इसका ट्रिक्स बना के कल बता दिया था कि अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, यानी हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो मैं अगर मुझे x प्लस में 1/x मुझे दिया जाए, n दे दिया जाए, तो मुझे अगर ये पूछा जाता है, मुझे क्या पूछा जाता है, x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर पूछा जाए, तो ये इसका मान तो क्या होता है n, तो मैंने क्या बताया था, n का स्क्वायर माइनस में 2, और ये दोनों तो कट गए थे क्या, आपका कट गया था, तो यानी ये सूत्र आपको दिख रहा था क्या कल, ये यहाँ तक बात कर ली थी हमने, तो यहाँ तक बात हमने कर ली थी। देखिए आपको चीज दिखनी चाहिए, मैं चाहता हूं अब आपको ये चीज दिखे, अब ये वाली चीज दिखे, कौन सी वाली, ये वाली चीज दिखनी चाहिए। तो देखिए आप जो है इसको यहाँ से आप जो है एक बार वापस उतार लेंगे, यानी कभी भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, यानी कि मैं यहाँ से बात करना चाहूंगा x प्लस में 1/x बराबर में n दे दिया जाए, कितना दे दिया जाए, n दे दिया जाए, और आपसे पूछ ले दो घात x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान पूछ ले, तो आपको क्या आना चाहिए। और अगर यहाँ से हमें बात कर ली जाए x माइनस में 1/x बराबर में n दे दिया जाए, तो आपको क्या आना चाहिए बेटा, आप डायरेक्ट लिखिए इसको, डायरेक्ट क्या लिखे, आप लिखेंगे n, यानी चाहे n लिखे चाहे a लिखे, दोनों एक ही बात है ना, तो आप इसको इस रूप में याद रखिए, x प्लस में 1/x, और इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, यानी n का स्क्वायर करूं चाहे इसका स्क्वायर करूं एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ पे आपको चिन्ह क्या लगाना है 2, और क्या आ जाएगा x इंटू में 1/x। आपको जो है मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, आप चाहे इसको इस रूप में याद रखिए चाहे आप इसको इस रूप में याद रखिए, दोनों बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। यानी n स्क्वायर, इसकी जगह मैं n मान लूं तो n स्क्वायर माइनस में 2, आप यहां तक बात कर लीजिए, ठीक है। ऐसा ही इस ऋणात्मक के लिए भी बना लेंगे आप, ऐसा ही इस ऋणात्मक के लिए बना लेंगे, क्या कर लेंगे,
आपको ज्ञात करना हो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दो घात ज्ञात करनी हो आपको, ऋणात्मक से धनात्मक दो घात ज्ञात करनी हो, तो ओरिजिनल सूत्र तो क्या बनेगा, एक्स प्लस में 1 अपॉन एक्स और उसके क्या हो जाए स्क्वायर और प्लस में 2 और क्या हो जाएगा एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। आपको ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, ये काम आएगा भी चीजें। और इसका जो है शॉर्ट में याद रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मान अगर पूछा जाता है एन स्क्वायर प्लस में 2, इतना उतार लीजिए आप, ठीक है। कल तक यहाँ तक मैं बात कर चुका था, यहाँ से आगे मैं बात करूंगा, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा ये वाला जो है आपको आना चाहिए कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, इससे ये पूछा जाए तो कैसे ज्ञात करूंगा मैं, ठीक है। चलिए हमने अभी एक घात से दो घात वाला कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी थी, मैंने कल का रिवाइज करके यहां तक मैंने वापस बात करी, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये कौन सा पद है, ये धनात्मक, और ये कैसा पद है, ऋणात्मक। चले बेटा आगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं है तो चलिए आगे बात करते हैं। यानी हमें दो सूत्र तो दिखने लगे, हमने अभी जो है पढ़ा था अब तक जिसका दो कंसेप्ट हमें दिख रहा, पहला कंसेप्ट तो ये हमारे को दिख रहा है, ठीक है, दूसरा कंसेप्ट ये। अब तीसरा कंसेप्ट देखिए क्या बात करेगा एग्जाम में, तीसरा कंसेप्ट क्या बात करना चाहेगा, एक बार उतार लीजिए आप, कितना उतार लिया, क्या सबने उतार लिया होगा, ठीक है। इसको उतार लेना, मैं इस फॉर्मेट को भी काम लूंगा, मैं डायरेक्ट भी करूंगा, लेकिन ये जिस बच्चे के दिमाग में छपा हुआ है वो डायरेक्ट जल्दी समझ जाएगा, उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बेटा आगे, ओके उतार रहे हैं, जल्दी कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए, अगर आप उतार रहे हैं तो उतार लीजिए बेटा। कल हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे सीट के, तो सीट के तो मेरे हिसाब से मैं जो बेस तैयार करा दूंगा आप खुद कर जाएंगे, तो पहले आप बेस तैयार कर लीजिए, सेम वैसे ही क्वेश्चन आते हैं सीट में, यानी आपसे ऐसे पूछे जाते हैं, लेकिन एक बार आप बेस तैयार कर लीजिए। इसमें हो क्या रहा है, घात का दुगना ही तो हो रहा है, एक घात से दो घात यानी कितना हो रहा है, घात का दुगना, मतलब कि अगर 10 है तो 20 होगी वहां पे, ठीक है, 100 है तो 200 होगी, ये कल मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो चीजों को ध्यान रखिए, हमेशा एक से स्क्वायर ही नहीं पूछेगा, घात का दुगना कंसेप्ट भी आपको दे सकता है। उतार लेना, अब तो आ जाओ अगला टाइप देखिए आप, अगला टाइप इसमें जो तीसरा हमारा जो है कंसेप्ट आता है वो क्या आता है समझने की कोशिश करना। पहले आपको यहां से मैं बात करूंगा कि आपको ऐसे दे दिया गया है x प्लस में 1 अपॉन एक्स बराबर में कुछ भी दे दिया, मान लीजिए क्या दे दिया, n दे दिया, इसका मान क्या दे दिया n। लेकिन ध्यान दीजिए अगर हमने इसके सॉल्यूशन किया था, इसका सॉल्यूशन किया था तो हमें अब जस्ट हमने देखा भी, लेकिन इस बार एग्जामिनर आपको इसके साथ इस एक्स के साथ कुछ भी दे सकता है, मान लीजिए इसके साथ क्या लिख दिया, ए संख्या लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, कुछ भी लिख सकता है ना, 3 4 कुछ भी लिख सकता है। अभी तक तो बिना संख्या वाले मान थे, इसके अब के इसके साथ 3 लिख सकता है, 4 लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, ध्यान रखिएगा। चलो ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमसे बात कर सकता है, ठीक है। इसका आपको पूछेगा, यहाँ पे आपसे बात कर ले ए स्क्वायर और आपका एक्स स्क्वायर, दो घात हो गई ना, प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका मान क्या है आपसे पूछ सकता है, इसका मान क्या है आपसे पूछ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे बात करेंगे हम, ठीक है। चलो अच्छा ये ये यहाँ पे भी बात कर सकता है, ये पहली स्टेप है, ये दूसरी स्टेप, आपने कहा एक्स एक्स प्लस में 1 अपॉन एक्स, इसका मान अगर n दे देता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तो सोल्व कर लेते हैं हम, ठीक है, यानी हम डायरेक्ट रूल लगा देते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन तो हमारे पास होता है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन अगर हमें एक्स स्क्वायर पूछ लेता है, हमें एक्स स्क्वायर पूछ लेता है, तो हम अगर बात करें तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस में 2 होता है क्या, और अगर मुझे यही पूछता है तो क्या करता, एन स्क्वायर माइनस 2 ही तो करता, मैं यही तो करता। लेकिन ध्यान दीजिए अगर यहाँ से हमारे पास इस बार यहाँ लगा है तो यहाँ पे आपको ए लगा दिया, इसने यहाँ क्या लगा दिया ए, लेकिन यहाँ से बात करें तो यहाँ न लगा करके आपको यहाँ लगा दे, तो अब की बार बी यहाँ लिख दे, तो यहाँ कोई संख्या लिख दे, तो बटे में एक था पहले, तो अब 3 लिख दे, कुछ भी लिख दे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है बी का स्क्वायर भी आपको जो है दे दिया जाए तो आपका सोल्यूशन क्या होगा उसकी बात मैं करना चाहूंगा, ठीक है, ये हम बात करेंगे। अच्छा तीसरा केस क्या बनता है इसमें, आपका x प्लस में 1 अपॉन एक्स और बराबर में क्या होता है m, लेकिन ये तब है जब इनके साथ कुछ भी नहीं है, x और x के साथ कुछ भी नहीं है तब ये केस बनता है। लेकिन यहाँ से अगर हम बात करें तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे मैं c लिख दूं, इसके साथ नीचे में c लिख दूं, तब सॉल्यूशन क्या होगा, तब सॉल्यूशन क्या होने वाला है, तब सॉल्यूशन क्या होने वाला, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन नीचे आपको c भी लिखा हुआ है तो c का स्क्वायर आप यहाँ पे करेंगे तो तब सॉल्यूशन क्या होने वाला है, आप बताएंगे सर अब सॉल्यूशन क्या होने वाला है, एन स्क्वायर माइनस 2 तो आता ही आता है, लेकिन अब सॉल्यूशन क्या होने वाला है। एक केस और लास्ट में बना दूं आपको,
एक केस और लास्ट में मैं आपसे बना के बात करूंगा। आपका जो चौथा केस, आपको दे दिया जाए x प्लस में 1/x बराबर क्या दे दिया, n दे दिया। लेकिन इसके साथ साथ इनके साथ साथ आपको क्या दे दिया, यहाँ तो a भी लिख दिया, यहाँ b लिख दिया और यहाँ पे c लिख दिया। अब तीनों जगह लिख दिया। अब यहाँ पे तीनों जगह कुछ न कुछ मान लिख दिया x y z के साथ साथ। अब सॉल्यूशन क्या होने वाला है वो भी हमें देखना आना चाहिए। यानी उस केस में हमें a स्क्वायर, आपको जो है बात करें यहाँ पे, आपका जो है यहाँ से हम बात करना चाहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में आपका 1/x स्क्वायर, ये तो होगा ही होगा। लेकिन इनके साथ ए बी सी का स्क्वायर भी आपको देगा, यहाँ पे बी स्क्वायर दे देगा, यहाँ पे सी स्क्वायर दे देगा। इस केस में आंसर क्या होने वाला है आप ध्यान रखिए। तो चारों केस एक बार उतार लीजिएगा, फिर इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। इनके ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी बेसिक केस तो जो हम दो हम पढ़ चुके थे वो दिखना चाहिए आपको। मैं एक एक चीज को वापस से लूंगा, लेकिन एक बार समझने की कोशिश करिए। ये चारों स्थिति हमारे साथ कर सकता है, चारों की चारों स्थिति हमसे दे सकता है। अभी आप क्वेश्चन करोगे तो चीजें वो समझ में आएगी। लेकिन एक बार आप समझिए कि इस x के साथ कुछ लिख दे, इस एक के साथ कुछ लिख दे, या बट्टे में c के साथ कुछ लिख दे, a b c तीनों एक साथ लिख दे, तो फिर आंसर क्या होने वाला है उस केस को हम देखना चाह रहे हैं। उतार लिया बेटा सभी ने? तो देखिए आंसर क्या होने वाला है। ये देखो, इसमें अगर इनके साथ एबीसी उतारे, एक बार देख लो, पहले देख लो फिर उतार लो, वापस आएंगे। अगर हमारे पास एबीसी कुछ नहीं है तो इसके साथ में अगर बात करें आंसर तो ये आना चाहिए था ना। हाँ, अगर यहाँ पे आपका ए लिख दिया तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी आपका ए स्क्वायर आना चाहिए, ए स्क्वायर आना चाहिए। जब ध्यान रखें यहाँ पे आपका एक ये ए है और ये क्या है दूसरा पद, ए क्या, तीन जगह तो लिखूंगा मैं। तो अगर कभी भी अगर अंश, ये देखिए बट्टे में क्या होगा, इसका अगर हम बात करें तो बट्टे में आपके पास क्या है, एक है, क्या नीचे वाली चीज क्या कहलाती है, नीचे वाले हर। तो यानी आप देखिए अगर अंश में या तो यहाँ लिखे या यहाँ लिखे तो हमेशा आपका जो दो है उसके साथ जाके क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। अंश वाली संख्या यहाँ पे दो के साथ है गुणा हो जाएगी। क्या एक बार ही था क्या, तो यानी आंसर आपका ये आएगा। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे अब की बार कुछ नहीं था, यहाँ अंश में ही बी था क्या, तो बी आपका जो ओरिजिनल आंसर तो ये था, इसके साथ आपका गुणा हो जाएगा, इसके साथ तो आपका गुणा हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे हर में है क्या अब की बार, तो यहाँ पे जो दो, ये तो इतना आंसर तो आना है, लेकिन इसके साथ क्या हो जाएगा, 1/c हो जाएगा, ये हर में ही रहेगी। लेकिन अब तीनों बार आ गई तो क्या करें, तीनों बार आ गई तो मुझे बताइए, आपका n स्क्वायर माइनस 2 तो आना ही आना है। इसके साथ जो संख्याएं ऊपर है वो तो ऊपर गुणा होगी, और जो संख्या नीचे है वो 2 के साथ नीचे गुणा हो जाएगी। इसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आने वाला है, आपका a और b ऊपर गुणा हो जाएगा, बटे में c हो जाएगा। उतार लीजिए इसको। अब पूरा क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। अब मैं एक एक पे प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, एक एक कंसेप्ट पे प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। क्वेश्चन आपका यहीं से आपका जो है कंसेप्ट उठता है भाई। अभी कैसे बना, क्यों बना, ये भी चर्चा करें क्या, या बहुत है इतना ही बताना, ये भी चलो उतार तो लो, दिमाग में होना चाहिए कि हम ये पढ़ रहे हैं। तो मैं पहले इस केस की चर्चा कर लूं, पहले वाले केस की थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल भी दे लेते हैं। एक बार उतार लो आप, ये चारों केसों को मैं फटाफट कंप्लीट करना है। इन चारों केसों को फटाफट कंप्लीट करना है, यानी कुल मिलाकर के इससे पहले आपका जो पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा केस, 4 केस हैं, इनकी बात हम करना चाहते हैं। उतार तो लिया ना भाई, चलो आ जाओ, पहले केस से हम वापस बात करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन ऐसे देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है 3x प्लस में 1/x बराबर में, आपको मान लीजिए कुछ भी संख्या दे दी, यहाँ पे आपको 4 दे दिया, कितना दे दिया, 4 आपको दे दिया गया, कितना दे दिया बेटा, 4 आपको दे दिया गया, और आपसे पूछा जा रहा है 9x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर, बताइए क्या आंसर होगा। भाई आपका अगर ऐसा होता, बिना कुछ संख्या के ही होता और स्क्वायर आपसे पूछ लेता, ये तो बहुत आसान था क्या, ये तो बहुत आसान था। उस केस में देखिए यहाँ पे कोई संख्या नहीं थी, एक घात से डायरेक्ट हमारे को 2 घात पूछी जा रही थी, तो क्या करता, n स्क्वायर माइनस में 2 कर देता। यहाँ पे कितना था, इसको भी मान लीजिए 6 है, ये कितना है 6, तो यहाँ पे आप 6 का स्क्वायर माइनस 2 कर देते, कितना आ जाता, 34 आ जाता। आपका आंसर कितना आ जाता, 34 आ जाता। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इस केस में यहाँ पे अच्छा 4 लिखा हुआ था क्या, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास कितना लिखा हुआ है 4, लेकिन इसके साथ में यहाँ क्या लिखा हुआ है 3। तो बताइए अब क्या होने वाला है, मेरा सूत्र तो ये तो बनता है n स्क्वायर माइनस 2 तो बनता है। अभी मैंने बताया कि अगर अंश में गुणा हो रहा है 3, ये आपका a लिख गया क्या, तो a कहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ 2 के साथ गुणा हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म मेरा, ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया।
एन की जगह कितना लगूंगा 4 स्क्वायर माइनस 2 और ए की जगह 3 गुना कर दीजिए। 16 में से कितना घटा दीजिए तो आंसर कितना आएगा 10 उतार लीजिए। यानी ये तो प्रोसेस है। अब ये क्यों आया कैसे आया इसका बताने का जरूरत है तो मैं वर्क कर लूंगा, आपको समझने की कोशिश करिए। लेकिन उतार लेके बेटा, अगर इनके साथ कुछ भी संख्या दे दी जाए तो हमें कुछ चेंजिंग करनी होती है, वो चीज हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलो देखो ऐसा क्यों आया, ठीक है, ऐसा क्यों आया हम बात करते हैं। देखिए अगर आपने अभी अभी जस्ट मैंने जो है बातें बताई थी वो आपको दिख रही है तो एक बार मेरे साथ ध्यान देंगे यहाँ पे। बेटा मैंने अभी आपको बताया था, मैंने आपको ऐसे बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका रिजल्ट क्या आता है एक्स प्लस में 1 अपॉन एक्स और उसकी क्या किया जाता है स्क्वायर, माइनस में क्या किया जाता है 2 और एक्स इंटू में 1 अपॉन एक्स तो किया जाता है। ध्यान से देखना क्या करना चाह रहा हूं, ये रिजल्ट आपको दिख रहा है तो आप कहेंगे इसके साथ क्या लिख दिया, इस वाले एक्स के साथ, इस वाले एक्स के साथ क्या लिख दिया ए, तो ये ए, ये जो है ध्यान रखिए ये कहां कहां आएगा, यहाँ पे भी तो आएगा, यहाँ पे भी आएगा और ये ए इसमें भी तो आएगा इसके साथ, तो यहाँ पे भी गुना होगा, तो ये तो ये कट जाते हैं। लास्ट में जो रिजल्ट आता है ये बन जाता है क्या होता है एन स्क्वायर और ये क्या हो जाता है 2, ये बन जाता है। अगर यहाँ अगर मैं यहाँ पे बी लिख देता, यहाँ पे आपका जो है इसके साथ बी लिख देता, फिर बी यहाँ पे भी बी के स्क्वायर के रूप में आता और ये बी इसके साथ था बी यहाँ जाता, और अगर मैं यहाँ पे सी लिख देता तो ये सी यहाँ पे भी आता और ये सी यहाँ पे भी आता। तो बताओ इस केस में आपका बी अपॉन में सी बन जाता है कि जब ए बी सी लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, ये आपको दिखता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी क्यों बन रहा है ये, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे उतार लीजिएगा इसको, एक्स एक्स से तो कट जाता है। अब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, मैंने कोशिश करी समझाने की तो मैंने प्रैक्टिस कराने की बात अब आ रही है तो आप लोग जो है उतार लीजिएगा। अब मैं 2-4 क्वेश्चन दूंगा फटाफट, इसको उतार लेना। अगर कोई बच्चा गहराई से समझना चाहता है तो इस चीज को उतार लेना, नहीं तो डायरेक्ट रख लो। मैंने कहा था ए आ गया तो ए गुना कर दो, बी गुना कर दो, सी को भाग दे दो, क्यों भाग देते हैं मैंने बता दिया यहाँ पे। उतार लिया बेटा, चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम करना चाहेंगे। अब चाहे ए के साथ दे, चाहे दूसरे वाले एक्स के साथ दे, चाहे बी का मान दे, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चाहे यहाँ पे कुछ लिख दे, चाहे यहाँ कुछ लिख दे, यहाँ कुछ लिख दे, तो आप लोग कर सकते हैं कि लास्ट में जाकर एन स्क्वायर के साथ एबीसी गुना होते हैं। अब हो सकता है कि ए दे दे आपको, बी नहीं दे, सी भी नहीं दे, इनमें से कोई सा एक मान दे सकता है आपको, तीनों मान भी दे सकता है, तीनों मान भी दे सकता है, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए बेटा आगे आ जाइए, आ जाओ भाई। अगले क्वेश्चन फटाफट आप करेंगे। पहला जो भी नंबर है आपका डाल लेना। आपको दे दिया गया है, यहाँ पे दे दिया गया है 4 और आपको दे दिया गया है x प्लस में आपको दे दिया गया है 2 बटे में x। मुझे बताइए इसका मान आपको दे दिया गया है, इसका मान मैं बात करूं तो आपको दे दिया गया है 8 और मुझे पूछा जा रहा है 16 आपका x स्क्वायर प्लस में 4 बटे में x स्क्वायर, इसका मान क्या होगा बताइए आप, खुद कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया गया है 3x प्लस में आपको दे दिया गया है 3 बटे में 2x बराबर में आपको दे दिया गया है, यहाँ पे 4 आपको दे दिया गया है 9x स्क्वायर प्लस में 9 बटे में 4x स्क्वायर बराबर में क्या होगा, उतार लें। दोनों क्वेश्चन करिए आप, मेरे हिसाब से कर सकते हैं आप, मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं। पहले वाले में क्या आएगा बेटा 48 आ रहा है और दूसरे वाले में देखिए आप समझ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि चीजों को, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मैंने आपको कहा था कि अगर कोई भी अगर ऐसा कोई पद आ जाता है, हमें केवल ये पद ज्ञात करना हो, हमें ये पद ज्ञात करना हो, हमें ये पद ज्ञात करना हो इसके साथ साथ, तो हमारा आंसर क्या होता है बेटा, हमारा आंसर ये होता है, ध्यान दीजिए आ जाओ भाई, हमारा आंसर होता है एन स्क्वायर माइनस में 2 होता है क्या। अगर कुछ भी नहीं दिया जाए, ए बी सी के साथ में कुछ भी नहीं दिया जाए तो हमारा आंसर यही तो होता है, लेकिन हमारे पास इसके साथ कुछ दे दिया जाए तो ए और बी अपॉन में सी गुना होता है क्या, ए बी और सी गुना होता है, ये हम देख पा रहे हैं। ये वाला मान क्या कहलाता है ए, ये वाला मान क्या कहलाता है आपका
ए कहलाता है यहाँ पे मान, और ये वाला मान बी, और इसके साथ जो भी आता है सी। मुझे बताइए कौन कौन दे रखा है, ए दे रखा है क्या, हाँ। बी दे रखा है क्या, हाँ। सी नहीं दे रखा, तो सी लिखूंगा ही नहीं मैं, तो लिख दीजिए यहाँ पे एन स्क्वायर, एन की जगह कितना है 8, 8 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह कितना दिया हुआ 4, तो आप गुना कर देंगे इसको 4 से, बताओ। और बी की जगह कितना दे रखा है 2, तो आप गुना कर देंगे किससे, ये आपका 4 था, ये 2 था, तो गुना किससे कर देंगे 2 से। क्वेश्चन सोल्व कर दो आप, क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। मुझे बताइए सी का मान दे रखा है क्या यहाँ पे, सी तो नहीं दे रखा, तो आप लिखो ही मत उसको, नहीं दे रखा तो मत लिखो आप, ठीक है। अगर दे देता तो लिख देते हम। चलो बात करें यहाँ पे 64 में से कितने गए 16, कितने बच गए 48 आंसर आना चाहिए। ऐसा ही क्वेश्चन ये करे, देखिए बहुत अच्छी बात है, ये ए का मान दे दिया यहाँ पे, ये बी का मान दे दिया और सी का मान दे दिया, क्या कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है हमारा सूत्र क्या होता है, एन स्क्वायर और 2 तो होता ही होता है, ये तब होता है 2 जब एबीसी का कोई मान नहीं दे, लेकिन यहाँ पे एबीसी का मान दे दिया क्या, तो इस केस में हम यहाँ पे एबीसी का मान रखने वाले हैं, ए ऊपर आएगा, बी भी ऊपर आएगा, नीचे सी आएगा। अब चेक कर लीजिए, ए की जगह कितना दिया हुआ 3, बी की जगह और सी की जगह, तो लिख दो यहाँ पे। आप लिखने वाले हैं क्या क्या लिखने वाले हैं बताओ, एन की जगह तो कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ए की जगह 3 लिखेंगे आप, और इसकी जगह 3 लिखेंगे, और इसकी जगह 2 लिखेंगे, काटापेटी कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास। मैंने कुछ नहीं करा, एबीसी का मान रखना स्टार्ट किया है। करेंगे इसको सोल्व, ये तो इससे कट गया क्या, 16 में से बताओ 9 गए, तो 16 में से 9 गए कितने बच गए 7, आंसर आना चाहिए, कितना आना चाहिए 7, उतार लीजिए। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, आपको इस तरीके से कंसेप्ट आना चाहिए भाई। चले बेटा आगे देखिए क्या बात करना चाह रहे हैं। आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, तो इसका मतलब आपने एक स्टेप पक्का कर लिया है, ठीक है। हमने कल भी बात करी थी, आज जो है अगला कंसेप्ट हमने सीखा है, तो ये चीजें आनी चाहिए भैया। मिटा दे क्या, यहां तक दिक्कत है किसी को नहीं है, उतार लेना भाई, ठीक है, जल्दी करिए। इनकी जगह कुछ भी मान रख सकता है, कुछ भी मान नहीं है तो आप छोड़िए उसको, 2 ही आएगा, कुछ ही मान नहीं है तो आप छोड़िए उसको, कितना आएगा 2 आएगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी मान, अगर यहाँ पे एबीसी का मान दिया हुआ है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और भाग होगा। अगला ही देखिए आप, अगला क्वेश्चन इसी तरीके से हम बात करना चाह रहे हैं। आपको दे दिया गया है 4 आपको जो है ए दे दिया, यहां से अगर बात करें 4y प्लस में 1/3y और बराबर में आपको दे दिया गया है 5, कितना दे दिया बेटा 5 आपको दे दिया गया है, 5 ने देखकर हाँ 5 लिख लीजिए, पॉइंट तो आ सकता है कोई दिक्कत नहीं। आपको फिर आपको याद करना है 16y स्क्वायर और प्लस में 1/9y स्क्वायर, इसका मान याद करिए। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है 3x माइनस में 1/2x बराबर में 4, आपको याद करना है 9x स्क्वायर प्लस में 1/4x स्क्वायर, इसका मान याद करिए, दोनों का मान याद करिए आप। बेटा थोड़ा सा आगे किसी जाओ, आप लोग बच्चे वहां पे पोल के पास ना बैठे, बच्चों को आने की दिक्कत होती है, थोड़ा सा आगे किसी जाओ। तो मेरे हिसाब से आप तो उतार लिया होगा इसको, आंसर बताइए फटाफट, आप आंसर देने की कोशिश करिए, कोई बात नहीं, पॉइंटों में आ जाए, बट्टे में आ जाए, बता दीजिए, बट्टे में बता दीजिए कितना आ रहे 17/3, और इसका 5 आ रहा है, 18 भी आ रहा है, चेक कर लें। ओके, आप पहले समझने की कोशिश करिए कि क्या ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर ऊपर दे रखा है क्या, 4 का स्क्वायर ऊपर दे रखा है क्या, हाँ। और y है, y का स्क्वायर दे रखा है क्या, हाँ। ये 3 है, 3 का स्क्वायर दे रखा है क्या, हाँ। y है, y का स्क्वायर दे रखा है क्या, हाँ, यानी स्क्वायर तो दे रखा है, यानी यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है। कई बार उल्टा करेगा भी, अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ 4 है और यहाँ पे 3 का नो मिल जाएगा, उल्टा कैसे मिलेगा, मैं बात करूंगा अभी। अभी क्या समझना है कि जो पद यहाँ पे है उसका स्क्वायर यहाँ मिलेगा, समझ में आ रही बात, जो कुछ भी यहाँ है उसका स्क्वायर यहाँ मिलने वाला है, जो कुछ भी यहाँ है उसका स्क्वायर यहाँ मिलने वाला है, जो कुछ भी यहाँ है उसका स्क्वायर वहां मिलने वाला है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, यानी हम यहाँ से बात करने वाले हैं, देखिए बताओ
ऐसे केस में हमारा आंसर तो क्या आता है बेटा, सभी को पता है क्या होता है, एन स्क्वायर। एक घात से दो घात में एन स्क्वायर माइनस 2 होता है क्या, एक घात से जब भी दो घात जाता हूं एन स्क्वायर माइनस 2 होता है, लेकिन पदों का आंसर क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, समान स्क्वायर होना चाहिए, हम ये पता हमारे को। लेकिन यहाँ पे इनके साथ में कुछ ना कुछ लिख दिया, क्या यहाँ क्या लिख दिया, ए लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, बी, और यहाँ पे क्या होता है, सी। तो यहाँ पे आपका जब भी कुछ लिखा हो तो यानी ए बी और सी इस तरीके से लिखा जाता है, दो के साथ, दो के साथ में एबीसी लिखा जाता है। कोई है तो लिख दो, नहीं है तो मत लिखो उसको, ठीक है। यानी यहाँ पे कौन सा मान नहीं, बी नहीं है क्या, तो बी का मान मत लिखना, बाकी तो लिखो। एन का मान तो कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस में 2, एक की जगह कितना है 4, वेरी गुड। अगर यहां से हम बात करें तो एक की जगह आप लिखेंगे गुणा में 4, बी की जगह एक लिख दो, कुछ है ही नहीं, बी की जगह है ही नहीं तो आप उसको ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे नहीं। बताओ सी की जगह 3 है, बस ये आपका जो है कैलकुलेशन हो गया भाई। बताओ क्या होना है, 5 के स्क्वायर 25 माइनस में ये कितना हो जाएगा 8, 8/3। आप इसको आगे सोल्व करना चाहो तो आपकी मर्जी है, ठीक है, या पॉइंट ऑफ करना चाहो तो कर सकते हैं आप। 75, अगर आप जो है इसको बात करना चाहें तो बताओ क्या हो गया, 75, 75 में से 8 गए तो 67, और 67/3, ये आपका जो है लगभग लगभग आंसर आपको मिल जाएगा। पॉइंट ऑफ निकालना चाहे तो कर सकते हैं, हाँ पॉइंट ऑफ निकालना चाहो ठीक है, बाकी इसका थोड़ी बता रहे हो आप आंसर, नीचे वाला इसका अब हल करेंगे, इसका हल कर बताओ इसका कितना आ रहा है आंसर, 11, 22 थोड़ी आ रहा था, ठीक है ठीक है, 13 भी आ रहा है, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ए की जगह कितना दे दिया, और बी की जगह कुछ भी नहीं है, सी की जगह 2 दिया हुआ है। मेरा आंसर जब एक घात से दो घात पे जाते हैं, जब भी एक घात से दो घात पे जाते हैं तो आंसर क्या आता है मेरा आता है एन स्क्वायर माइनस में 2। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। लास्ट क्लासों में हमने ये बात करी थी, तो ये ध्यान रखना, प्लस माइनस का विषय ध्यान रखेंगे। लेकिन इस 2 के साथ कुछ गुना हो रहा है क्या, ए बी और सी, और लिख देना आप। अगर किसी भी संख्या के साथ में कोई पद आ रहा है तो आप उसको इस तरीके से लिख देंगे। लिखिए बेटा, बात करते हैं यहां से आगे। मुझे बताइए ए की जगह कितना आ रहा है 3, और बी की जगह कोई नहीं है, और सी की जगह तो आप लिख दीजिए। एन की जगह कितना आ रहा है 4, यानी 4 का स्क्वायर प्लस में 2, ए की जगह कितना लिखेंगे 3, और बी की जगह कुछ नहीं है 1, और सी की जगह आप लिखेंगे 2। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है आपका, ये इससे कट रहा है, ठीक है। 16 में से जोड़ दीजिए, कितना जोड़ दीजिए 3, कितना हो गया 18, कैसे होगा 19 आपका जो है आंसर होना चाहिए, कितना होगा 19, 16 और 3 आपका 19 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक आपको जो है दिक्कतें नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है, बता लिया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमसे क्या है पूछे जाते हैं, तो मैंने अगला स्टेप आपसे बताने की कोशिश करी। बताइए यहां तक किसी कोई दिक्कत है, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बात कर सकता है। चले आगे, अगला स्टेप चले इससे आगे। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात, आ जाओ। अब थोड़ा ध्यान समझना, एक चीज जरूर पकड़ना यहां से। अब तक हम क्या कर रहे थे, जो भी यहां था उसका क्या हो रहा है स्क्वायर, ये आपस में क्या थे, समान थे क्या, यहाँ पे 4, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर थोड़ी दिख रहा था, यहाँ पे समान थे। अब तक हमेशा हमारा जो भी पद था उसका जो है समान पद का स्क्वायर हो रहा था। यहाँ पे कितना था 3 था, 3 का स्क्वायर 9 ही तो दिख रहा है, 4 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर थोड़ी दिख रहा है, 4 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब देखिए अगला स्टेप देखेंगे हम। देखिए मैं रिवाइज करा देता हूं, अब तक मैंने क्या करवाया एक बार ध्यान देना भाई। पहला केस, कोई बच्चा नहीं आया तो उतार लेना भाई, शॉर्ट में मैं बार बार कई बार रिवाइज कराऊंगा चीजों को आपके दिमाग में, शॉर्ट में लास्ट का स्टेप आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कभी भी आपको दे दिया जाए x प्लस में 1/x, ध्यान दीजिए, और आपसे पूछा जाए इसका मान n है, आपसे पूछा जाए x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या आता है n स्क्वायर माइनस में 2। कैसे केस में बेटा, बात में उधर धनात्मक में धनात्मक 2 घात पूछी जाए तो रिजल्ट आना चाहिए। अगर मुझे क्या दे दिया जाए x माइनस में 1/x बराबर में n, और अगर आपसे पूछा जा रहा है x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए n स्क्वायर प्लस में 2। अब ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहे हैं। अब यदि अब यहां से आप देखना चाह रहे हैं a और x प्लस में b बटे में आपका जो है c
और x बराबर में क्या दिया हुआ है n। ध्यान से देखना, इस केस में आपका जो रिजल्ट क्या बनेगा, आपका a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, आपका यहाँ पे अगर बात करें b और x और c का स्क्वायर, तो क्या बनने वाला है n स्क्वायर और माइनस में 2। लेकिन ध्यान रखिए अब इसके साथ ए बी आया है क्या, कुछ यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, इनके साथ कुछ था क्या, नहीं, कुछ था क्या, नहीं, तो इसमें यहाँ पे आ गया ए आ गया, बी आ गया और सी, तो ये यहाँ आकर गुणा हो जाएंगे, ए और बी तो ऊपर गुणा होगा और सी नीचे होगा। कौन से केस में, धनात्मक से धनात्मक जाना। अच्छा ऋणात्मक आ जाए तो क्या करना है, ये चार केस मैंने अभी तक बताया आपको, ये चारों केसों पे मैंने चर्चा करी आपको, ए एक्स माइनस में बी सी और एक्स और एन आपको दिया हुआ है, ये ऋणात्मक केस है। इस केस में आपसे पूछ ले कि साहब ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या आने वाला है एन स्क्वायर। बताओ चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, और दो के साथ में ए और बी ऊपर में सी। ये चार केस मैंने समझाने की कोशिश करी, एक साथ इनको याद रखेंगे। अब मैंने ये चारों केसों को समझाने की कोशिश करी अभी तक, लेकिन ये केस कैसे हैं, यानी यहाँ पे जो भी पद है उसका स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे सीधा सीधा समान हो रहे हैं। अगली बार में इनको समान करने की आवश्यकता पड़ेगी आपको, ठीक है। ये चार केसों को उतार लेना है, एक साथ इनको उतार कर रखिए कहीं पे भी। कोई बच्चा नया है तो कोई बात नहीं बेटा, मैंने यहाँ से जो है कल भी क्लास समझाया था, फिर से मैं बार बार रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। क्लास में मैं बार बार चीजों को रिवाइज कराऊंगा, जो भी हो जाती है आपको जो है आना चाहिए भाई। तो ऐसा न सोचे कि कोई चीज छूट गई, कोई चीज नहीं छूटने दूंगा, जब तक क्लास चलेगी हर बार में जो टॉपिक चल रहा है, जो पॉइंट चल रहा है उसको रिवाइज कराऊंगा मैं। तो ये चार केस आपको आने चाहिए भाई। कर लेंगे क्या, चलें। जिन्होंने नहीं उतारा बेटा जगह छोड़ दो, घर पे जाकर उनको मैं जैसे बार बार कर रहा हूं वैसे उतारना है, जैसे बार बार लिख रहा हूं वैसे आपको उतारना है, और यहाँ उतार सकते हैं तो अच्छी बात है। चारों सूत्र लिख चुका हूं मैं, तो वापस पीछे से देख के उतार लेना, एक उतारना, इनको बार बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके पार पड़ेगी। आगे चलें, आ जाओ। अगला देखिए आप, अगला केस कैसा होता है, अगला केस ये होता है, आपका आएगा x प्लस में 1/x बराबर में क्या होता है n होता है, ठीक है, बराबर में क्या होता है n। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया होता है, यहाँ पे a दे रखा है, अब की बात यहाँ पे a दिया हुआ है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे आपको a ही दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है a दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपके बात समझ में आए, सूत्र बाद में बनाऊंगा। यहाँ पे आपको 4 दिया हुआ है, कितना दिया बेटा 4 आपको दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको लिख दिया गया है, यहाँ पे लिख दिया गया है, मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पे आपको लिख दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस में 1/4x स्क्वायर। बताओ इसका मतलब क्या है, एक बार आपको कोशिश करें। गड़बड़ कर दिया क्या, गड़बड़ कर दिया, एग्जामिनर ने गड़बड़ कर दी, मैंने नहीं करी, ठीक है, यानी क्वेश्चन चेंज कर दिया। मैं कहने का मतलब, अब तक हम बात कर रहे थे, हम क्या देख रहे थे, अब तक हम देख रहे थे, देखो ये क्वेश्चन ऐसे होता, एक बार देख लीजिए, मैं समझ पा रहा हूं आपकी भावनाएं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 4x प्लस में 1/x बराबर में कोई भी n दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाता 16x का स्क्वायर प्लस में 1 में x स्क्वायर, तब तो आप कर जाते, तब तो कर जाते, क्यों, क्योंकि अभी अभी समझ के आए यहाँ a है और ये एक का क्या हो रहा है स्क्वायर, लेकिन यहाँ a है, लेकिन एक का स्क्वायर हो रहा है क्या भाई, नहीं हो रहा, एक का स्क्वायर नहीं हो रहा, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, यहाँ पे एक का स्क्वायर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पे b है ही नहीं, और यहाँ पे ये 4 कहां से आ गए, 4 कहां से आ गए। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, अब इससे अगली स्टेप ये है, इससे अगली स्टेप ये है कि साहब हमें क्या करना है, हमें यहाँ बताइए, यहाँ जो कुछ भी है क्या यहाँ पे समान है क्या पद, नहीं है, समान तो नहीं है, समान तो नहीं है। आप इसको समझिए, इसको समझिए, ये तो अभी जस्ट हमने किया था, ये बात तो आपको समझ आ चुकी होगी कि साहब ये a था, ये b था, और ये क्या था c। तो यहाँ पे ये a की जगह 4 का स्क्वायर है, ठीक है, 4 का स्क्वायर है, ठीक है, 4 का स्क्वायर है, यानी स्क्वायर पद आ रहा है क्या, यहाँ पे दो घात आ रही है, एक घात से दो घात हो रहे सारे, समान है क्या, 4 है तो 4 का स्क्वायर, 4 है तो 3 का स्क्वायर थोड़ी दे रखा है, 4 है तो 3 का स्क्वायर नहीं दे रखा, समान दे रखा है। तो इस केस में तो हम क्या करते हैं, n का स्क्वायर माइनस में 2 a b अपॉन में c। लेकिन अब देखना, थोड़ी सी बात करना चाहेंगे, ऊपर वाले केस का थोड़ा अलग फंडा है, उतार लिया होगा इसको तो शायद आपने,
हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि अब क्या हो, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी क्या आ गया, 4 आ गया, मान लो बराबर n स्क्वायर होना चाहिए था। रूल के अकॉर्डिंग तो एक घात से दो घात होनी चाहिए थी ना, एक घात से दो घात। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ बताइए यहाँ पे कितना है, एक, और यहाँ पे कितना आ गया, 4। ये कैसे आ गए, बराबर होना चाहिए ना सारे पद। तो आप पहला केस में इसे समझने की कोशिश करना, सब में आप जो है बात करेंगे यहाँ पे पदों को समान करना, में पदों को क्या करना है, समान। मतलब यहाँ इसको देखिए, ये वास्तव में है क्या चीज, दो का और इस दो इनका स्क्वायर है क्या, कोई दिक्कत है मैं ऐसे लिख दूं, ये भी क्या है वास्तव में, दो और x का स्क्वायर है क्या ये। अब आप यहाँ पे सोचने की कोशिश करना कि यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपका आना चाहिए दो, दो आना चाहिए, और यहाँ पे भी आपका कितना आना चाहिए, दो आना चाहिए। ऐसा तभी तो ये बन सकता है, तभी बन सकता नहीं ये, तभी ये फॉर्मेट बनेगा। लेकिन ऐसा है ही नहीं हमारे पास, ऐसा है ही नहीं हमारे पास। तो क्या दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, 4। आप पकड़ने की कोशिश करना कि आपका यहाँ कितना दिख गया आपको, दो दिख गया क्या, तो यहाँ पे भी दो बनाओ, इस 4 को दो बनाना है बस। अब आपको पकड़ में आ गया कि यहाँ दो है तो पक्का मुझे 4 को भी दो बनाना है। ये 4 को दो कैसे बनाऊं, मैं किसी भी तरीके से इस 4 को दो बनाना चाहता हूं। ये मेरा पूरा समीकरण है, ये मेरा पूरा समीकरण है। अगर मैं इस समीकरण में ऊपर नीचे किसी एक समान संख्या से भाग या गुणा करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस 4 में दो का भाग दे दूं, इस 4 में किसका भाग दे दूं, दो का भाग। इस 4 में दो का भाग दे दूं तो अकेला 4 में थोड़ी लगेगा, वो तो सब में लगेगा। मतलब क्या है, इस पूरे समीकरण को मैं 1/2 से गुणा कर दूं, 1/2 से गुणा कर दूं, इधर भी n को 1/2 से गुणा कर दूं तो ये तो कट जाता है क्या, बराबर के इधर उधर दो कट जाते हैं, कोई मतलब नहीं। तो मेरा कोई गलती नहीं करा। मतलब ये देखिए 3 बराबर में मैंने 3 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको इधर भी 5 से गुणा कर दूं, इधर भी मैं 5 से गुणा कर दूं इसको, और इधर भी 5 से गुणा कर दूं तो कोई फल परिवर्तन आया क्या, नहीं, बराबर संख्या तो कट जाती है। बराबर के इधर यहाँ पे आपके पास x लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास x लिखा हुआ है, और इस x को इधर मैं 4 से गुणा कर दूं और इधर भी 4 से गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ता ना। तो आपको यही चीज यहाँ पे लगानी है। आपको क्या चीज लगानी है, मुझे इसको दो बनाना है तो मुझे इसमें दो का भाग देना है, तो अकेले इसमें नहीं दे सकता मैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, पूरे समीकरण को ही 1/2 से गुणा करूंगा। तो ये 1/2 आपका किससे गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, और ये 1/2 आपका इससे भी गुणा होगा, और 1/2 आपका इससे भी गुणा होगा। कैसे पकड़ा हमने, यहाँ दो थे तो मैंने इसको दो बनाने के लिए मैंने दो का भाग दिया, ठीक है। यहाँ दो थे तो इसको दो बनाने के लिए मैंने किसका भाग दिया, दो का भाग दिया। अब बताइए क्या होने वाला है, दो से तो कट गया क्या, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आपका 4 है, दो बच जाएगा यहाँ पे, यानी 2x प्लस में ये कितना हो जाएगा 1/2x, और ये कितना हो जाएगा n बटे कितने हो गए, n बटे, मैं इसको पूरी संख्या लिख लो आप, यह मान लीजिए यहाँ पे 6 था तो ये कट गया कैसे, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, हमारे पास ये पद समान आ गई क्या, और इनका क्या हो रहा है, दो घात, इनकी दो घात हो रही है, तो मुझे बताइए इनकी दो घात जब भी हम निकालते हैं, तो क्या करते हैं, n स्क्वायर माइनस में दो लिखते हैं कि नहीं लिखते, दो लिखते हैं, और इनके साथ एबीसी अगर कुछ है तो यानी एबीसी लिखना चाहे तो लिख दीजिए आप, एबीसी अब लिख सकते हैं आप, एबीसी अब लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो अब लिखा जाएगा। तो बताइए क्या होने वाला है, आप कहेंगे सर इनका जो मान है, n का मान कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस में 2, एबीसी की जगह क्या लिखने वाले, दो लिखने वाले हैं क्या, अरे भाई क्यों लिखेंगे आप दो, अरे मैंने ये चीज बताई थी कि आपको, आप क्या करते हैं यहाँ पे, आपको जो है अगर हम बात करना चाहें दोनों पद समान है, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्यों नहीं लिखेंगे मैं बताना चाहूंगा। देखिए आपको पता है ये पद हमारे को दिया हुआ है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आपका आपका जो है अगर हम बात करें 2x का स्क्वायर प्लस में 1 में 2x का स्क्वायर बराबर में, मुझे क्या चाहिए, क्या पता होता है, यहां से अगर हम बात करें तो क्या करते हैं 2x प्लस में 1 में 2x, और ये क्या करेंगे बेटा, इसका स्क्वायर करके लिखते हैं क्या, हाँ ये n स्क्वायर तो है, और इसके साथ माइनस में 2 क्या लिखेंगे, इनटू में 2x, यहाँ पे x की जगह दोनों एक साथ आएगा, ठीक है, x की जगह दोनों समान चीजें, और यहाँ पे बटे में कितना 1/2x। बताइए एबीसी तो तब होता यानी ये जो अलग अलग पद होते तो,
ठीक है, ये तो इसी को मान लिया पूरा ही x है, ये भी पूरा ही x है, तो कट जाता। ठीक है, ये तो कट जाता है। अब ये इसको तो क्या मान रखा आपने n, इसको तो क्या मान रखा आपने n, तो ये तो क्या हो गया n का स्क्वायर। यहाँ बताइए ये दोनों पद समान तो कट जाएंगे, तो अलग से आप दो दो नहीं लिखेंगे आप, यहाँ पे एबीसी है ही नहीं, यहाँ पे एबीसी है ही नहीं, एक्चुअल में दोनों पद समान है तो एबीसी नहीं होना चाहिए, अलग अलग होते तो एबीसी लिखते आप, अलग अलग होते तो एबीसी लिखते। बताइए क्या होने वाला है, 2 आ जाएगा आपका, जो n का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर माइनस में 2 आंसर आएगा, कितना आ जाएगा आंसर आएगा आपका 7, आंसर कितना आएगा 7 आंसर आएगा। यानी हमने जो है आज 4 कंसेप्ट सीखे हैं, आप उतार लीजिए। अब मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, ऐसे आप लोग करके लाएंगे घर से, आप लोग घर से करके लाएंगे, इसको उतार लेना भाई, बस पद को समान करना है, चिंता न करें, कल यहीं से स्टार्ट करूंगा मैं, कल यहीं से स्टार्ट करूंगा, आप साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए आप। तो ऐसे केस का आंसर हमेशा वही होगा, n स्क्वायर माइनस में 2 ही होगा, लेकिन पदों को समान करना है बस आपको क्या करना है, पदों को समान करना है। अब n क्या हो गया, बस वो ध्यान रखना है, अब n हो जाएगा 3, n 3 हो जाएगा, ठीक है ना, अब n आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए बेटा आगे, चलो मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप घर से करके लाएंगे। उतार तो लिया ना इसको, जल्दी करिए आप, जल्दी करिए आप। यहाँ पे इसको जो सॉल्यूशन हम बार बार बता रहा हूँ, तो ये चीज आप जो है देख लेना भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ, सूत्र को ध्यान रखिए, घर पे जाके जरूर लिखिए। अलजेब्रा तभी समझ में आएगा आपका, घर पे जाके इनकी जितना भी कराता हूँ उनको बार बार प्रैक्टिस करिए, सूत्रों की विशेष रूप से प्रैक्टिस करिए, लास्ट में आपके पास कलेक्शन हो जाएगा, सीमित सूत्र हो जाएंगे, ठीक है, सीमित सूत्र हो जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार, अलजेब्रा अंगुलियों पे हो जाएगा भाई, अलजेब्रा पूरा सूत्रों पे टिका हुआ है, आपको इस कंसेप्ट आने चाहिए भाई। उतार लिया क्या, आ जाओ क्वेश्चन करिए आप, लिख लीजिएगा फटाफट। पहला क्वेश्चन आपको जो है दिया गया है 3 एक्स, बेटा बात नहीं, 3 एक्स, आपको 3 एक्स दिया हुआ है, 1 अपॉन में एक्स दिया हुआ है, और आपको दे दिया गया है अंडरूट में, आपको यहाँ पे दे दिया गया है 2 अंडरूट में 3, इसका सॉल्यूशन करके बताएंगे। मतलब आपको बताना है एक्स नो एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका मान आप बताएंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दिया गया है 6x प्लस में 1 अपॉन एक्स, 6x प्लस में 1 अपॉन एक्स नो, और आपको दे दिया गया है, अब यहां से अगर हम बात करें, आपको दे दिया गया है नो एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन नो एक्स का स्क्वायर। ये 2 क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाएंगे, ये आप लोग करके लाएंगे, कल यहां से आगे बात करेंगे हम।